प्यारे बच्चों, मनोहर रे की अगली एक्सरसाइज है फर्स्ट एच, जिसको आज हम आपको समझाने वाले हैं। तो इसमें बच्चों क्या है, इसको हम समझते हैं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का सरलतम परमेयकारी गुणक लिखिए। इन परमेयकारी गुणक हमें बताना है। तो परमेयकारी गुणक होता क्या है, ये थोड़ा हम आपको समझाते हैं। देखो बच्चों, परमेयकारी गुणक, ये बच्चों जो बना है वो परमेय संख्या से बना है। परमेय संख्या। अब आपको थोड़ा परमेय संख्या के बारे में भी पता होना चाहिए। तो कैसे बच्चों, नंबर एक था बच्चों P/Q के रूप में लिखी जा सकती हो, जहां Q, ठीक है, जहां Q नॉट इज इक्वल टू 0 हो। नंबर दो, जिसका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या में प्राप्त हो, एक पूर्ण संख्या में प्राप्त हो। ठीक है बच्चों, ये परमेय संख्या के गुण थे जो इसमें हम लोग लगाएंगे। देखो बच्चों, जैसे कोई संख्या, ये करनी का निशान होता है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर कोई संख्या लिखी होती है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, परमेयकारी गुणक निकालने के लिए जो संख्या अंदर रखी होगी ए के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। फिर देखो बच्चों, यहाँ पर एक नंबर लिखा होता है, यहाँ पर दो से बड़ा कोई नंबर लिखा होगा, तो वो नंबर के हिसाब से ही अंदर हमें उस संख्या के जोड़े हमें मिलने चाहिए या समूह में मिलने चाहिए। जैसे हमने ये लिख दिया कि यहाँ 2 लिख दिया, तो इसका मतलब यहाँ पर जब ये दो बार मिल जाएगा तो ये 2 बाहर आ जाएगा बच्चों। और यही इसका जो इसमें जैसे ये है, तो ये जो हमने गुणा किया है यही इसका परमेयकारी गुणक भी होगा बच्चों। ठीक है, तो इसी को हम आपको समझा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर कोई संख्या जैसे बच्चों लिखी हुई है, 8 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अगर किसी संख्या पर 8 ऐसे लिखा हुआ है तो ये बाहर आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है बच्चों, x के रूप में ये बाहर आ जाएगी। लेकिन होता क्या है बच्चों, यहाँ 8 रखा है, यहाँ और कुछ संख्या रखी होती है। देखो कैसे रखी होती है, x पावर अगर 3 रखा हुआ है बच्चों, तो यहाँ 8 है और यहाँ 3 है। तो बच्चों हमें पता होना चाहिए कि 3 यहाँ है, 8 बनाने की जरूरत, तो हमें x कितनी बार और लिखना पड़ेगा, 5 बार और लिखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि ये जो आएगा x पावर 5 आएगा अंडर रूट में, ये इस तरीके से यहाँ पे लिखें, इसको आगे लिख लेते हैं इस तरीके से। तो ये जो आएगा अंडर रूट 8 यहाँ लिखा होगा, x पावर 5। ठीक है, यही इसका परमेयकरण कहलाएगा, क्योंकि अब ये जो संख्या यहाँ लिखी होगी x, वो बाहर आ जाएगी। इस करनी से बाहर निकालना ही परमेयकरण है बच्चों। और जिस संख्या का या जिस गुणक का हम गुणा करेंगे वो परमेयकारी गुणक कहलाएगा। इसी आधार पर हम क्वेश्चन को हल करेंगे बच्चों। देखो किस तरीके से करेंगे, इसको देखते हैं। देखो ये लिखा हुआ है अंडर रूट 15। अब देखो अंडर रूट 15 लिखा हुआ है, इसके परमेयकारी गुणक हमें निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले तो हम यही करेंगे कि 15 के हम फैक्टर कर लेंगे 15 के, तो तिपछे 15। तो अब देखो बच्चों, जो इसके फैक्टर हैं वो 3 × 5 हैं। अब बच्चों देखो यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर बच्चों क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। अब इस 2 का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर जो नंबर होंगे जो वो 2 के समूह में होंगे, यानी कि जोड़े में होंगे, तो वो संख्या बाहर निकल आएगी। लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पे खाली 3 और यहाँ पे 5 है। तो अब अगर हम 3 का गुणा कर दें और 5 का गुणा कर दें, तो ये देखो 3 भी 2 हो गए और 5 भी 2 हो गए। तो हमने कितने का गुणा किया, 3 × 5 का। तो अब बच्चों आपको यही लिखना होगा, परमेयकारी गुणक। देखो ये जो लिखा हुआ है इसको ऐसे ही लिख लिया करो, यहाँ जितना लिखा हुआ है जैसे वैसे लिख लो, और जितने का गुणा किया वो यहाँ लिख दो।
तो कितना हो जाएगा बच्चों, √15। ये आप अपने दिमाग में बैठा लें। इसी तरीके से सभी क्वेश्चन हम आपको हल करवाएंगे। देखो अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि 8 √3 लिखा हुआ है। अब 8 ऐसे लिखा हुआ है √3, इसका मतलब एक इसमें है और इस एक है और इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, 7 का और गुणा करना पड़ेगा, यानी 7 बार 3 और हो, ये 3 और हो तो इसका जो परमे 7 और होगा तो इसका परमेकरण हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या जो 3 है वो बाहर निकल आएगी। जैसे देखो बच्चों 3 पावर हम 7 का इसमें हम गुणा कर दे होता अगर, तो ये कितना होता, देखो इस तरीके से होता, तो ये 8 और ये 8 बराबर होगा, इसलिए 3 आ गया। तो ये जब 3 आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक परमेय संख्या मिल गई। क्यों मिल गई, 3 को हम 3/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो इस यानी कि हमने कह दिया बच्चों कि ये लिखा हुआ है 3, इसका परमेयकरण हो गया। और परमेयकारी अब हुआ कैसे, तो परमेयकारी वही हमें लिखना है, परमेयकारी गुणक कितना होगा बच्चों, 3 दो अंडर, ये तो लिख ही लिया करो, ये वाला ये ऐसे और 7 ये, ठीक है, इतना आया। तो परमेयकारी गुणक हमें इतना प्राप्त हुआ बच्चों, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो अब अगला ये है 48 √48। अब √48 ऐसे लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। और यहाँ 2 लिखा हुआ है और सबसे पहले हमने आपको बताया कि इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से 24, फिर 2 करेंगे 12, फिर 2 करेंगे 6, फिर 2 करेंगे 3, ठीक है, फिर ये इतना है। तो इसका मतलब बच्चों क्या हो गया, देखो 2 × 2 × 2 × 2 × 3, 2 है वो 4 बार। अब देखो ये संख्या और ये संख्या कैसी हो गई, देखो बच्चों ये बाहर आ गई, यानी कि 2 × 2 ये बाहर आ गई। अब रह कौन सी गई, इसमें 3, यानी कि 3 का और एक संख्या और होती, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है बच्चों, तो सब में 2-2 लेने पड़ेंगे। तो 3 एक ही में आ रहा है, तो जोड़े में नहीं आ रहा है बच्चों, तो इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, तो परमेयकारी गुणक हो जाएगा आपका परमेयकारी गुणक, ठीक है। ये लगा लो और देखो यही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर √3 का गुणा कर देंगे तो 3 हो जाएगा, जो एक परमेय संख्या होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस पद का परमेयकरण हो गया। तो परमेयकरण किससे हुआ, परमेयकारी गुणक से। वो कौन सा होगा, ये हो गया बच्चों, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो बच्चों अगला है 32 लिखा हुआ है, इस तरीके से देखो। तो हमने बताया सबसे पहले आप कर लो गुणनखंड, 32 16, फिर 2 8, फिर 2 4, फिर 2 2 2। अब देखो बच्चों जो आया है 3, देखो इधर लिखा हुआ है। अब देखो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5वां लिखा हुआ। अब यहाँ कितना लिखा हुआ है, 3। तो अंदर जो संख्या लिखी होगी तो वो एक समूह बनाएंगे, उसमें 3 संख्या होनी चाहिए, यानी 3 संख्याएं लेंगे इस तरीके से। तो अब इसमें तो है नहीं कोई, तो अब देखो तो ये तो बाहर आ गई। अब ये देखो ये बचा हमारा 2 × 2 × 2। अब आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ लिखा 3, तो इसका मतलब जो अंदर संख्या लिखी है वो 3 बार होनी चाहिए, और लिखी कितनी बार है, 2 बार। तो कितने की जरूरत है, 1 बार की। तो परमेयकारी गुणक कैसे हो जाएगा, परमेय गुणक बच्चों हो जाएगा, और निशान यही रखो, ये देखो ये इसके अंदर ऐसे। अब कितना हो जाएगा, 2 का, बस ये हो गया बच्चों। इसका अगर हम इसमें गुणा कर दें तो ये बच्चों परमेय संख्या बन जाएगी। तो यही है परमेयकारी गुणक हो गया बच्चों, ठीक है। अगला हम देखते हैं, अब ये है देखो बच्चों, और ये है तीसरा छूट गया, तो तीसरा भी देख लेते हैं। 3 √16 बच्चों, ठीक है। ये तीसरा है, छूट गया था, इसी में है। तो अब देखो 16 के फैक्टर करेंगे बच्चों, 8 2 4, फिर 2 2, फिर 2 1, ठीक है। तो ये कितनी बार आ गया बच्चों, देखो 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। अब देखो यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो 3 के समूह में ऐसे लेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये तो आ गया बाहर। अब देखो बच्चों
कि यहाँ 3 लिखा है, इसका मतलब है कि अंदर जो संख्या लिखी होगी वो तीन तीन के समूह हो, यानी कि 3 बार हो, तब उसको एक समूह मान के हम बाहर निकाल सकते हैं। अब 2 में कितना है, 2 एक बार है, तो कितने की और जरूरत है, 2 गुणे 2 की। तो परमेकारी गुणक कितना हो जाएगा, परमेकारी गुणक हो जाएगा बच्चों, देखो ऐसे निशान लगा लो, और 2 गुणे 2 तो हो जाएगा √4। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों 3 अंडर यानी कि 4 का घनमूल इसका परमेकारी गुणक हो जाएगा बच्चों। अब देखो आगे देखते हैं, ये हो गया। अब ये देखते हैं, देखो 3 √25। अब देखो 25 के हम फैक्टर करेंगे, वो होते हैं हमें पता है 5 गुणे 5, 5 गुणे 5। ठीक है, 5 गुणे 5 हो गए। तो अब देखो यहाँ 3 लिखा हुआ है, अब यहाँ 2 हैं, तो एक की और जरूरत होगी। तो परमेकारी गुणक कितना हो जाएगा, परमेकारी गुणक तो कितना हो जाएगा, ऐसे ही रख लो, ये 5, तो ये इतना हो जाएगा बच्चों। ठीक है, परमेकारी गुणक हमारा 3 √5 हो जाएगा। अगला देखते हैं, देखो बच्चों, अब ये देखो ये आ गया 36, ये अब इसके पहले हम 36 के फैक्टर करेंगे, तो 36 2 से काटेंगे, 18 दूनी 36, फिर 9 दूनी 18, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3। ठीक है, अब देखो बच्चों ये लिखा हुआ है इस तरीके से 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब हमें 3 यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि अंदर जो अभाज्य संख्या जो लिखी हुई है बच्चों, वो हमें 3 के समूह में मिलनी चाहिए, यानी कि एक समूह में 3 संख्या होनी चाहिए। तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो अब कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, यानी कि 2 एक बार होना चाहिए और 3 एक बार होना चाहिए। तो परमेकारी गुणक कितना हो जाएगा, परमेकारी गुणक हो जाएगा बच्चों, ऐसे निशान ये जरूर लगा लो। ठीक है, तो 2 और 3 तो कितना हो जाएगा, √6। ठीक है, ये 6 बच्चों हो जाएगा। अगला देखते हैं, देखो बच्चों ये है 4 लिखा हुआ है, 4 और 3 √9। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 9 के हम फैक्टर करेंगे, तो 9 के फैक्टर होते हैं बच्चों 3 गुणे 3। अब देखो यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो अंदर जो संख्या होगी वो 3 3 के समूह में मिलनी चाहिए, तभी वो बाहर आ पाएगी, इस करनी से तभी बाहर आ पाएगी। तो इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, 1 3 का करना पड़ेगा। तो परमेकारी गुणक कितना हो जाएगा, 3 ये 3 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से हम पर किसी संख्या का परमेकरण आसानी से कर सकते हैं। आगे देखते हैं, देखो बच्चों अब ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को परमेय हर बनाकर लिखिए। अब देखो परमेय हर, अब बच्चों कोई भिन्न होती है, देखो भिन्न में अंश बटे हर होता है। देखो तो ये बता रहा है जो नीचे लिखा हुआ है उसका हमें परमेयकरण करना है। ठीक है बच्चों, तो इसी को हमें देखना है क्या है, देखो 2/√5 लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है 2/√5। अब देखो ये संख्या लिखी हुई है, तो हमें हर कौन सा है, ये है हर, तो हर का परमेयकरण करना है। तो √5 का परमेयकारी गुणक क्या होगा। अब देखो यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो एक और होना चाहिए, तो यही हम कर देंगे √5। देखो अब ये आ गया 2 √5 बटे, अब ये √5 5 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 5 हो गया, तो यही हम करेंगे, ये हो गया 2/5 √5, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये इस तरीके से हम हर का परमेयकरण कर सकते हैं बच्चों। अगला देखते हैं, देखो अगला ये हो गया। अब ये करेंगे 6√3, तो 6√3 लिखा हुआ है, तो 6/√3 यानी √3 एक और बार होना चाहिए, तभी ये √ से बाहर निकल पाएगी। तो ये हो गया 6√3 बटे √3 3 हो गया, तो 3 दूनी 6,
तो ये हो गया 2√3। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा 2√3। अगला देखते हैं, देखो बच्चों, अब ये है √3 √8। देखो बच्चों, √3 बटे √8। अब देखो, अब हमने बताया तो पहले ये देखो, ये अभाज्य संख्या नहीं है तो √8 के फैक्टर कर लो। ठीक, अब देखो इसको हम हल करेंगे तो पहले तो हमने ऐसे लिख लिया। अब ये देखो 2 × 2 लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पर 2 लिखा हुआ है इसलिए ये बाहर आ जाएगी, तो √3 बटे 2 बाहर आ गया और ये √2 हो गया। अब देखो, अब √2 का हमें परमीकरण करना है बच्चों, तो 2 की और जरूरत होगी, तो √2 यानी कि 2 इसके अंदर 2 की और जरूरत होगी। जब वो उसका परमीकरण गुणक निकालेंगे तो √2 निकलेगा, तो √2 का हम इसे ऊपर नीचे गुणा कर दें तो ऊपर हो जाएगा √6 और ये हो जाएगा 2 × 2, तो कितना हो जाएगा √6 बटे 4। तो ये हो गया बच्चों, तो √6 बटे 4 हमने हर का परमीकरण कर दिया बच्चों। अगला देखते हैं, देखो बच्चों, अब यह है 13 बटे 3 √3। 13 बटे 3 √3। अब देखो 3 ये कैसी रखी हुई है, अभाज्य संख्या रखी हुई है। अब देखो यहाँ मूल कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो इसका मतलब 3 संख्याएं अब होनी चाहिए। जैसे 3 है वो 3 पदों में होना चाहिए, एक पद में है तो अब हमें कितने पद की जरूरत होगी, 2 पद की जरूरत होगी। यानी परमेकारी गुणक हमने पहले निकाल लिया, इसका परमेकारी गुणक है वो, देखो √ ऐसे ये ऐसे बना लो, यहाँ इतने की जरूरत है, तो ये कितना हो गया, ये √9 हो गया बच्चों। तो हम इसमें √9 का गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 13 और 3 √9 बटे, अब देखो ये और ये 3 का स्क्वायर रखा, ये 3 बाहर निकल आएगा, तो ये हो गया बच्चों 13 बटे 3 3 √9। ये इतना आंसर बच्चों आ जाएगा। अगला देखते हैं, देखो बच्चों, अगला ये है 7 √12। 7 ऐसे 12 लिखा हुआ है, 12 अभाज्य संख्या नहीं है तो 12 के फैक्टर कर लेंगे बच्चों। 12 के फैक्टर कितने होंगे, देखो 2 दूनी 4 4 12। ठीक है बच्चों, अब ये कितना आ गया 7, ये बाहर आ गया क्योंकि ये 2 लिखा हुआ है, ये बाहर आ गया 2 √3। अब देखो ये हमारी भिन्न एक्चुअली बन गई है। अब √3 का परमेकारी गुणक क्या होगा बच्चों, क्योंकि इस 2 लिखा हुआ है तो यही 3 √3 ही हो जाएगा इसका, तो इसको हम गुणा करते हैं 7 बटे 2 √3 गुणे √3 बटे √3। ठीक है, अब देखो कितना हो जाएगा, तो 7 √3 बटे 3 3 ये हो गया, 2 × 3 हो गया, तो ये आ जाएगा 7 बटे 6 √3। ठीक है बच्चों, इतना बच्चों आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, देखो बच्चों, अब ये है 3 √2 बटे 7 3 √3। देखो ये ऐसे लिखा हुआ है, देखो 3 √3 इतना लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब हमें इसका परमेकारी गुणक हमें निकालना है। देखो तो इसका परमेकारी गुणक कितना होगा बच्चों, ये देखो, तो इसमें ये 3 है तो 3 दो बार ऐसे और मिले, ठीक, तभी ये 3 बाहर निकल पाएगा, यानी कि ये हो गया परमेकारी गुणक हो गया बस बच्चों, इसका परमेकारी गुणक हो गया 3 √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसी का हम गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये हो गया 9। ठीक है बच्चों, और ये 3 बाहर लिखा हुआ, 3 बटे ये तो अलग लिखा हुआ है, √2 लिखा हुआ है। ठीक है, और ये 3 ये लिखा हुआ है 9, ये 9 हो गया बच्चों। ठीक है, अब नीचे देखो ये 7 लिखा हुआ है,
अब देखो ये तो ये क्या हो गया, ये 3 बाहर निकल आया बच्चों, ठीक है, 3 ये बाहर निकल आया, ठीक है, ये 3 देखो बाहर निकल आया, तो 3 3 से ये कैंसिल हो गए बच्चों, ठीक है। अब रह गया हमारा √2 और गुणे 3√9/7। अब देखो बच्चों, अगर हमें दो कड़ियों का गुणा करना हो तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि वो समान घात की करनी होनी चाहिए। अब देखो ये जो करनी है वो 2 घात की है, ये 3 घात की है, ठीक है बच्चों। तो जब तक ये समान नहीं होंगी तब तक इनका गुणा हम नहीं कर सकते। तो हमने आपको एक तरकीब बताई थी कि करनी जो लिखा होता है करनी में यहाँ पर उनका हम ले लेते हैं लासापा, 2 व 3 का लासापा लेने पर तो कितना हो जाएगा देखो बच्चों। अब देखो 2 3 का लेने पर कितना आ गया, 2 3 का लासापा लेने पर या ऐसे लिख लो लासापा बराबर 6। और हमने आपको बताया था कि ऐसे बना लो और यहाँ 6 लिख दो, ठीक है। पहली करनी का अंदर वाला यहाँ लिखो और इस वाले का इसमें भाग करो, 3 बार जाएगा। फिर हमने बताया 9 लिखो यहाँ अंदर वाला और बाहर वाला ये 3 का इसमें भाग 2 बार जाएगा, ठीक है बच्चों, बटे 7। अब देखो बच्चों, तो ये जो आया है वो कितना आ गया, 2 पावर 3 का मतलब हुआ 2 को 3 बार गुणा करना, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये 8 आ जाएगा बच्चों, 8। और ये 9 का स्क्वायर का मतलब बच्चों क्या है कि 9 गुणे 9 यानी 81 आ जाएगा बच्चों, ठीक है, बटे 7। अब हम इसका गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, देखो 8 एकम 8, 8 2 64 बटे 7, इतना मान आ जाएगा बच्चों, ठीक है। इतना हमारा ये हल निकल आया। अब अगला देखते हैं, देखो बच्चों अगला ये है अगला देखो क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक व्यंजन का मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। जबकि दिया हुआ है √2 का मान दे रखा है, √3 का, √5 का, √10 का, √7 का। तो इन्हीं की सहायता से हमें इनका मान निकालना है। तो सबसे पहले निकालना है 1/√5। अब देखो बच्चों, अगर √5 का अगर हम मान दशमलव में रख देंगे, देखो ये इतना बड़ा मान है, ये सॉरी √5 का ये 2.236। अगर यहाँ पे देखो अगर हम मान ये रख देते 2.236 तो इसमें भाग करने में हमें बहुत ही टाइम लगता है। इस टाइम को बचाने के लिए ही ये विधि अपनानी चाहिए। अब देखो नीचे √5 है तो √5 का हम परमीकरण कर देंगे, यानी कि कितने का गुणा करना होगा, √5 का ही गुणा करना होगा। देखो √5 और फिर √5, अब ऊपर आ गया √5 और नीचे आ गया बच्चों 5। अब ये आया 2.236 बटे 5। अब देखो इसका भाग करेंगे, 5 चौको 20, भाग कर लेना, दशमलव हटाया यहाँ लगा दिया, फिर 22 हुआ, 5 चौको 20, 5 चौको 20 और 5 चौको 20 हो गया, फिर 3 और 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। इतना लगभग बच्चों इसका आंसर आया, 0.4472। ये आंसर हमें 1/√5 का मान हमें प्राप्त हुआ। अगला देखते हैं, देखो ये लिखा हुआ है √15/√6, तो √15/√6, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, √5 लिखा हुआ है और ऐसे लिख लेंगे या तो, ठीक है, ये दोनों हम इकट्ठे कर देंगे, देखो बच्चों, ठीक है। अगर ऐसे संख्या लिखी हुई है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 6 15 3 दूनी 6। अब ये बच्चों आया ऐसे देखो √5/2, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब ये 2 अंडर के अंदर है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें बहुत समय लगेगा, तो हम क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, 5 जो नीचे जो संख्या लिखी ये बाहर निकालने के लिए 2 का इसमें गुणा कर दो, ठीक है। वैसे क्या होता है इस रूप में आ जाता, देखो बच्चों ऐसे आता, ठीक है, और फिर √2 का गुणा करते, तो बात वही है, ठीक है बच्चों, ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। अब ये आ गया बच्चों √10/2, ये 2 हो गया,
ठीक। और अंडर रूट 10 का मान जो दे रखा है बच्चों, वो दे रखा है हमारा 3 31 62, यानी कि 3.162/2। अब 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, ठीक है, 2 एकम 2, तो इतना मान आ गया। देखो 2 एकम 2, फिर 11 हुआ, 2 पंचे 10, फिर 1 बचा 16 हुआ, 2 अट्ठे 16, फिर 2 एकम 2। तो बच्चों इतना मान बच्चों हमारा प्राप्त हुआ। अगला देखते हैं, देखो बच्चों 2 माइनस अंडर रूट 5/√2/√5 ये दे रखा हुआ है। तो देखो 2 माइनस अंडर रूट 2/√5 ये लिखा हुआ है, देखो यही तो है, 2 माइनस अंडर रूट 2/√5 ये देखो। अब इसका परमीकरण बच्चों करना है तो अगले स्टेप में ही करना है, यहाँ से ही मत करना, ठीक है। ये देखो अगला स्टेप में ऐसे करना, तो हमें लगेगा कि ये सवाल था, ये सवाल हमारा सॉरी ये 5 करना है, अंडर रूट 5/√5, क्योंकि इसको हमें 5 को बाहर निकालना है और अंडर रूट 5 को बाहर निकालने के लिए अंडर रूट 5 का ही गुणा करना पड़ेगा। अब देखो ये इसमें बंद कर दो। अब इसका हम 2 माइनस अंडर रूट 5 और ये ब्रैकेट में है अंडर रूट 5/5 आ गया। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, इसका हम मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे। देखो तो ये कितना हो गया, 2 अंडर रूट 5 माइनस 5/5 ही आ गया, ठीक है, इतना बच्चों आ गया। अब देखो क्या होगा, अब अंडर रूट 5 का मान हम रखेंगे, फिर उसमें से 2 का गुणा करेंगे, फिर 5 घटाएंगे, फिर 5 का हम भाग करेंगे, और इससे आगे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 गुणे, अब देखो 2.236 माइनस 5, ठीक है, /5 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो इस अंडर रूट 5 का मान था 2.236, तो अब हम देखो क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे। देखो बच्चों 6 दूनी 12 हासिल लेगी 1, 3 दूनी 6, 1 7, 4 और 4, आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये देख रखा है 2 माइनस अंडर रूट 2/√5। तो अब देखो 2 माइनस अंडर रूट 2/√5 ये दे रखा है। तो अब हर का हम परमीकरण करेंगे, तो अंडर रूट 2/√5 गुणे अंडर रूट 5/√5। अब देखो इसका गुणा हम करेंगे, पहले इसमें करेंगे फिर हम इसमें करेंगे, तो 2 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 5 बटे कितना हो जाएगा, ये 5 2 बार लिखा हुआ अंडर रूट, तो 1 बार आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखो तो ये 2 अंडर रूट 5, अब देखो ये समान करनी है, 2 घात की, ये भी 2 घात, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 10, ये अंदर गुणा हो जाएगा, इसका इन दोनों का गुणा होके उसी में पहुंच जाएगा, और ये 5 रखा हो। अब देखो हम अंडर रूट 5 का मान रखेंगे, तो 2.236 माइनस 3.162 बटे 5, ठीक है बच्चों, इतना हम कर लेंगे। अब इसके बाद देखो गुणा करेंगे, तो 72 36 44 ये आ गया, माइनस 3.162 अब बटे 5। तो अब देखो बच्चों इस तरीके से ना घटा पाओ तो यहाँ पर ऐसे रख लिया करना 72 और 3.162, तो ये 0 1 फिर 3 फिर 1, तो ये आ गया बच्चों 1.310/5। तो 5 दूनी 10, ठीक है, अब 5 छक्का 30, ये पहले ही दशमलव रखिएगा बच्चों, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा। देखो बच्चों दशमलव हटाया, यहाँ लगाया, 13 हुआ तो 5 दूनी 10, अब 3 बचा 31 हुआ, 5 छक्का 30, फिर 1 बचा 0 कर लिए, 5 दूनी 10, तो इतना मान बच्चों आ जाएगा, यानी कि दशमलव
262। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो बच्चों, अगला ये है √10 माइनस √5 बटे √5। ये दे रखा है, ये ऐसे दे रखा है √10 माइनस √5 बटे √5। अब देखो, अब ऊपर देखो बच्चों, एक चीज देखो, ये हम 10 को ऐसे लिख सकते हैं, √2 गुणे 5 माइनस √5 बटे √5। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, अब इसको लिख सकते हैं √2 गुणे √5, ऐसे लिख सकते हैं, और √5 यहाँ लिख सकते हैं, बटे √5 यहाँ लिख सकते हैं। अब √5 दोनों जगह से कॉमन ले, ऊपर से काम, दोनों जगह से ऊपर कॉमन ले लेंगे। देखो बच्चों, तो यहाँ बचेगा √2 और -1 बटे √5। देखो ये थोड़ी सरल विधि हो गई। अब √2 -1, अब √2 का मान हमें पता है कितना है, 1.1, ये है 1.414 -1, ये आ जाएगा, इसमें हमने मान रख दिया, तो ये आ जाएगा 0.414, ये मान आ गया बच्चों। ठीक है, इतना आंसर आया। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, अगला ये है 4 माइनस √5, 4 माइनस √5 बटे √10, तो 4 माइनस √5 बटे √10। देखो बच्चों, अब इसमें इसको कैसे करना, तो इसको भी क्या करना है, इसको परमीकरण कर लो। अब देखो, इसमें इसका गुणा करेंगे और इसका इसमें करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 √10 माइनस √5 गुणे √10। ठीक है, अब देखो बटे बटे हो जाएगा ये बच्चों, देखो ये 10। ठीक, अब देखो हम क्या करेंगे, अब ये आ जाएगा 4 √10 माइनस √50 बटे √10। ठीक है बच्चों, अब देखो, तो हमें किस किस का पता है, तो हमें पता है, देखो √5 का पता है, √10 का पता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो तो 4 गुणे 10, √10 का मान होता है 3.162 माइनस √50 का मान निकालेंगे बच्चों, यहाँ पे रखेंगे, बटे 10 करेंगे। ठीक है, तो इसको हम देखो √50 का बच्चों हम वर्गमूल निकालते हैं, यहाँ 50 लिख लिया, और ये 3 जीरो, ऐसे 3 जोड़े में 0 बना दिए। अब देखो बच्चों, तो अब 0 ये 50 रखा हुआ है, तो 7 सत्ते 49, तो 49 रख लिया, 1 बचा, दशमलव इधर लगाया, डबल 0 बढ़ाया, 7 यहाँ रखा, 14 हो गया। तो अब देखो 0 रखे, यहाँ पर 0 रखेंगे तो 140 हो जाएगा, यहाँ 100, तो भाग टूट गया बच्चों, तो यहाँ भी 0 रख देंगे, यहाँ पे भी 0 रख देंगे, तो 1 हम जोड़ा इसे उतार सकते हैं। अब देखो एक संख्या यहाँ भरी जाएगी, तो हमें कितने का पहाड़ा आ रहा है, 14 का, तो 1 2 इधर छोड़ दो, 1 2 इधर छोड़ दो, 14 पंचे 70, 4 छंग 84, 4 सत्ते 98, तो 4 सत्ते 98 कर लो, 7 और 7, तो 7 सत्ते 49 और 98। यहाँ बचा बच्चों, देखो 10 में से 9 गया 1, फिर 5 बचा, यहाँ से 1 चला गया, तो 1 इतना आ गया, तो ये हो गया 14 0 14। अब देखो फिर एक 0 उतार सकते हैं ये। अब देखो, अब यहाँ पर एक 0 उतारने के बाद अगर हम 1 भरेंगे, तो ये 5 अंक की संख्या है, ये तो 1 0 हम और बढ़ा सकते हैं, तो ये इतना मान आया 7.070 बटे 10। ठीक है बच्चों, देखो, तो अब देखो बच्चों क्या करेंगे, हम इसमें से घटाएंगे। ठीक है, इसमें से हम पहले गुणा करेंगे। देखो इसका 4 का इसमें हम गुणा कर लें, तो 4 दूनी 8 और 16 चौकू 64 और 4 तियाँ 12, तो कितना हो गया, 3 बार दशमलव लगा दो, -7.070 बटे 10। अब हम इसमें से 12.648 में से
7.070, 8 7, फिर यहाँ 5, फिर यहाँ से ले, यहाँ कितना रहा, 12 ही रहा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों 5.55 यानी 78, 55 और 78 यहाँ पे दशमलव बटे 10। अब 10 का भाग करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा, 0.5578। ये बच्चों हमें आंसर प्राप्त हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, ये है अगला, ये है √7 + 1 √7 - 1। तो √7 + 1 √7 - 1। तो हम क्या करेंगे, √7 + 1 और √7 - 1 में इसका संयुग्मी गुणा कर देंगे। कैसे, 7 + 1 और √7 - 1। इस तरीके, सॉरी ये दोनों एक ही होंगे। ठीक है, तो इस वाले का यहाँ का माइनस है तो प्लस हो जाएगा बच्चों, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखो √7 + 1 का वर्ग बटे ये हो गया √7 का वर्ग और 1 का वर्ग। अब देखो ये हो गया a + b का होल स्क्वायर, तो पहले का वर्ग फिर दूसरे का वर्ग और प्लस 2 गुणे दोनों का गुणा बटे ये आ गया 7 - 1। अब देखो ये कितना आ गया, 7 + 1 + 2 √7 बटे 6 आ गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया बच्चों, 8 + 2 √7 बटे 6। अब देखो 2 कॉमन ले ले रहे हैं, 2 कॉमन ले लेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, देखो 2 कॉमन लेंगे तो 4 + √7, 2 चला जाएगा इधर, अब 6, तो इससे काट देंगे तो 2 3 6। तो ये आ गया बच्चों 4 + √7 बटे 3। अब √7 का मान हम रखेंगे बच्चों। देखो √7 का मान क्या है, √7 का मान है 26 46, यानी 26 46। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 4 और जोड़ना है, 4 जोड़ना बटे 3, तो ये हो जाएगा 6.646 बटे 3। अब 3 से जो भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 6 15, फिर 3 त्रिका इतना आ गया बच्चों। देखो ठीक है, तो इतना बच्चों इसका मान आएगा। तो वीडियो बच्चों कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं, और हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि हम अब इसका अगला वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए, और अधिक से अधिक हमारे चैनल को शेयर करें।